बिल्कुल बिल्कुल पांडे सर, एनर्जी पावर भी आपका दिख रहा है। और वेट कितना अनुराग गेन किया सर सर और आपने? वेट कितना गेन किया? जी सर। वेट कितना गेन किया आपने? 6 kg सर। 6 केजी वेट गेन किया आपने। तो अभी आप जी। आइडियल वेट पे आ गए हैं कि अभी और गेन करना है, दो और चार? 2-3 kg कम रहा है सर। अच्छा, 2-3 केजी ऐसा और? सर। जी सर। ठीक। हो गया अनुराग सर, शैलेंद्र सर का मार्गदर्शन बढ़िया रहा सर, उन्हीं के मार्गदर्शन में चला तो बिल्कुल हमको बिल्कुल अच्छा। सर, अनुराग सर और शैलेंद्र सर को आप थैंक्स जरूर बोलिएगा, क्योंकि हमारे जबरदस्त वेलनेस कोच हैं। नया जीवन मिला उनके कारण हमको सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अपना खुशी और आपका जो अनुभव है यहाँ का वो शानदार है सर। और जी। बस आप इसी तरह इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहें, और अपने साथ सर दूसरे और भी बहुत सारे आपके मेरी तरह लोग हैं जो परेशान हैं बीमारियों से, उनकी मदद जरूर करें सर। कर रहे हैं सर बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। आप हैंड ओवर कर लीजिए सर। चलिए, रोहित कुमार त्रिपाठी जी। रोहित कुमार त्रिपाठी जी, अनम्यूट करें सर। जी सर, त्रिपाठी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग त्रिपाठी सर, बताएं अपने बारे में, और क्या अनुभव रहा आपका सर इस कम्युनिटी के साथ? क्या फायदे और क्या बेनिफिट आप फील कर रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बताएं कुछ अपने बारे में। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। जी मेरा वेट था 24 kg ज्यादा था। जी जी। थायराइड की शिकायत थी, थायराइड की गोलियां 5 साल से खा रहा था मैं। कितने एमजी की गोली ले रहे थे सर आप? 100 mg की। जी जी। तो थायराइड तो बिल्कुल 3.5 महीने में मैं जांच कराया हूँ तो जीरो हो गई है। जी। डॉक्टर बोले कि आप अब ये गोली खाना बंद कर दीजिए। क्या बात है सर, और कितने साल से खा रहे थे आप थायराइड की गोली? 5 साल से। 5 साल से आप गोली खा रहे थे थायराइड की, तो मेरे ख्याल से 10-20 एमजी से शुरू किया होगा आपने, तब जाके 100 एमजी तक आई होगी। 12.5 mg सर। 12.5 एमजी से शुरू करके 100 एमजी तक आपकी आ गई थी। और आप बता रहे हैं कि 3-4 महीने में आपकी वो जो 100 एमजी की थायराइड की गोली थी वो पूरी तरह छूट गई है, और डॉक्टर ने भी जांच करने के बाद ये बोल दिया है कि अब आपको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। और थायराइड के अलावा आपने और क्या बेनिफिट लिया वेट लॉस के अलावा? घुटने घुटने में दर्द इतना होते थे कि चलना मुश्किल हो गया था। अब घुटने का दर्द बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल सर, घुटने में तो दर्द आपको इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा था, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और शायद इस कम्युनिटी में मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप सभी ध्यान से सुने, कि जो हमारा आइडियल वेट है, जितना हमारी हाइट के हिसाब से वेट होता है, अगर उससे 1 किलो वेट ज़्यादा है तो घुटने पे 5 केजी का लोड आता है। अगर 1 केजी वेट ज़्यादा है तो घुटने पे 5 केजी का लोड आता है। अगर आपका 10 केजी ज़्यादा है तो 50 केजी का लोड घुटने पे आएगा। और 20 केजी अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 100 केजी का लोड घुटने पे आएगा, तो घुटने तो दर्द करेंगे। तो अभी कैसा दर्द है सर आपका? बिल्कुल दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया सर। दर्द आपका पूरा खत्म हो गया, ग्रेट सर। जी। और पैरों के तलवों में जलन होती थी वो भी अब खत्म हो गई है। और एड़ियों के ऊपर दर्द होता था वो भी अब नहीं है। खर्राटे इतने आते थे कि बगल वाला भी नहीं सो पाता था। विजरल फिट चेक कराया आपने अपना? अभी जी। कितना है? फिजिकल फिट चेक कराया है, 19 था, 14 आ गया है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इसी बात की होती है इस कम्युनिटी में कि विजरल फेट का, क्योंकि विजरल फेट ही सारी समस्याओं की जड़ होता है, जो हमारे लीवर किडनी हार्ट में जम जाता है और उनको काम नहीं करने देता है, जिस कारण शुगर बीपी और दूसरी समस्याएं होती हैं, थायराइड होता है सर। विजरल फेट के बारे में आज हमारे देश में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, समझते नहीं, अवेयरनेस नहीं है। और दुनिया की कोई मेडिसिन कोई इसको ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ ये न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल से ही आप विजुअल फिट को कम कर सकते हैं। आपका 14 आ गया है सर, आपको ये अभी और कम करना है, 10 के अंदर आना है त्रिपाठी सर आपको। जी सर। ठीक है और सर। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है सर। यस सर, एनर्जी लेवल तो देख रहा हूँ मैं आपके चेहरे पे, जबरदस्त आपके चेहरे पे तेज है, एनर्जी लेवल दिख रहा है। और सर वेट कितना आपने बताया, कितना कम कर लिया अभी तक आपने? 14 किलो कर लिया हूँ सर। सर 14 किलो कम कर लिया है, और कितना बचा है आपका कम करने के लिए? अभी 10 kg बचा हुआ है। 10 केजी बचा हुआ है, ग्रेट त्रिपाठी सर जी। ग्रेट। तो आपके परिवार में भी सर और कोई लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं फैमिली में? जी जी, फैमिली ले रही है अपने। पूरी फैमिली ले रही है, बहुत सर। ये काम आपने बहुत अच्छा किया है कि अपने साथ साथ फैमिली को भी आप फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने साथ हमारी फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को, घर में अगर हमारे और दूसरे मेंबर हैं, माँ बाप हैं, तो सबको फिट रख के चलना है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया होता है सर, उससे बड़ा कोई और सुख नहीं है। थैंक यू त्रिपाठी सर आपका, आपने थैंक यू सर। ये शानदार रिजल्ट शेयर किया सर, थैंक यू सर। आप हैंड ओवर कर लें।
चलिए अब मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ यदुवंश कुमार जी को। यदुवंश कुमार जी, सर अनम्यूट करें। जी जी सर। सर अनम्यूट करें सर, पॉपअप आया होगा। यस सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग सर। बताएं यदुवंश जी, कैसे हैं आप, और कब से आज हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट हैं आप, और न्यूट्रिशन अगर ले रहे हैं, इस कम्युनिटी का आप पार्ट हैं, तो क्या फायदे आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? सर बताएं कुछ अपने बारे में। सर 1.5 महीना हमको हुआ है इस कम्युनिटी में आना हुआ। जी सर। लगभग जी जी। 3 केजी वेट मेरा कम हुआ है सर। जी जी। फिर मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 64 किलो लगभग हो गया था। ओके। अभी 3 kg आपने कम कर लिया है। जी जी सर। बहुत बढ़िया सर। कितने दिन में सर? एक महीने लगभग में? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में 3 kg वेट कम हुआ है आपका सर, बहुत बढ़िया सर। अभी और कितना कम करना है वेट, आपको पता है? आपका आइडियल वेट कितना आपको करना है मिनिमम, कम से कम आपकी हाइट के हिसाब से? लगभग 60 किलो लगभग होना चाहिए मेरा वेट। आपका वेट कम से कम 60 kg होना चाहिए। 3 kg आप कम कर चुके हैं। और जी आपने अपना जब पहला चेकअप कराया था कोच के माध्यम से, उसके बाद अभी दूसरा चेकअप हो चुका है आपका? जी, कल हुआ है। कल हुआ है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वेट के साथ और क्या रिजल्ट आए सर? क्योंकि फैट परसेंटेज भी आता है उसमें, आरएम रिपोर्ट भी आती है, बीएमआई रिपोर्ट भी आती है, उसमें विजरल फैट भी आता है। और किन चीजों में फायदा हुआ आपको उसमें सर? विजुअल वेट में भी सुधार हुआ है सर। अच्छा, उसमें भी आपका सुधार हुआ है। मैंने सुधार हुआ है। जी। 16 केजी था उसका, तो शायद 13 केजी हुआ है। ओके। मिनट में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो अभी एनर्जी लेवल आप कैसा फील कर रहे हैं 1 महीने के अंदर? एनर्जी लेवल तो ठीक है सर। अच्छा एनर्जी महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, हल्कापन महसूस कर रहे हैं आप अपनी बॉडी में जो पहले? शरीर शरीर हल्का बुझा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो आपके कोच का नाम मैं जानना चाहूंगा सर। आपके कोच कौन है जिन्होंने आपको यहाँ गाइड किया? राजीव रंजन जी है। हाँ जी। राजीव रंजन जी है। राजीव रंजन जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव रंजन जी बहुत अच्छे कोच हैं हमारे, और काफी समय से हमारे साथ में हैं। तो राजीव रंजन जी को आप थैंक्स जरूर बोलिएगा सर। और जी जी, थैंक्स बोलते है हैं। ना, इसी तरह आप कम्युनिटी में बने रहें सर। थैंक यू यदुवंश जी, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्राची पाठक दीदी को। जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताएं आपके बारे में, कब से आप इस कम्युनिटी का पार्ट हैं, और अनुभव क्या सर रहा आपका, और क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं आप दीदी, बताएं। सर मेरे को 3 महीने 10-12 दिन हो गए हैं। जी जी। सर मेरा आइडियल वेट में आ गई हूँ। मेरे को 18 किलो कम करना था। मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। जी जी। और सर मेरा ये हेयर फॉल बहुत होते थे, वो अब ठीक हो गए। मेरे सिर दर्द हमेशा हुआ करता था, वो अब नहीं होता। और मेरी एनर्जी लेवल मेरी इतनी अच्छी हुई है सर कि मैं क्या बताऊँ। मैं सुबह से उठती हूँ, सारा दिन काम, तो भी नहीं थकान लगती। हेयर फॉल की समस्या कब से थी आपको प्राची जी? सर ये मेरे बच्चे हुए थे, उसके बाद ही चालू हुई थी। तो कम ओके। से कम 5-4 साल तो हो आपने ही गए। बाहर ट्रीटमेंट कराया था, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था आपने हेयर फॉल का? नहीं नहीं सर, इतना कहाँ हो पाता है कि अब हेयर फॉल के लिए कोई दवाई आएगी जी हम जी। लोगों के लिए। ओके। जी सर, और मेरा विजरल फैट 6 आ गया है। विजरल पहले फैट 11 था। 6 आ गया है, पहले 11 था। हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बिल्कुल आप आइडियल विजरल फेट में आ गए हैं। महिलाओं जी में सर। विजरल फेट 5 से 7 होना चाहिए, पुरुषों में विजरल फेट 7 से 9 होना चाहिए। और आप आइडियल पे आ गए हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशन प्राची जी आपको। और एनर्जी लेवल में कैसा फील कर रहे हैं अब आप? एनर्जी लेवल तो सर क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। मैं बता रही हूँ, सुबह से उठती हूँ 5 से 6 बजे से, एकदम पूरा दिन एनर्जी रहती है। जी जी। सुबह से उठ के आप पूरा रात तक काम करते हैं और एनर्जी से फिट रहते हैं। घर में आपके परिवार में, घर में और भी सदस्य, आपके फैमिली मेंबर ले रहे हैं इस न्यूट्रिशन को? जी सर, मेरी सासू माँ ले रही हैं, मेरे हस्बैंड लेते हैं, और मेरे ससुर जी तो अभी सिर्फ वो अप्रैल से चालू किए हैं। जी जी जी। बाकी सब सब लोग सेक लेते हैं। मेरा बेटा है वो डायना सेक लेता है, बेटी भी डायना सेक लेती है।
जी जी, बहुत बढ़िया। डायना शेक आप दे रहे हैं। बच्चों को कैसे रिजल्ट मिले आपको? बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत एनर्जीदायक रहते, सारा दिन खेलते हैं। जी खाना भी बहुत अच्छे, पहले बेटी मेरी थी खाना नहीं खाती थी, पर जी अब जी। खाना भी इसको भूख बहुत अच्छी लगती, खाना भी अच्छे से खाती है। ओके, बच्चों की भूख खुल गई है, खाना अच्छे से खाते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने कोच और कम्युनिटी के लिए? भाई कोच के लिए तो क्या बोले, जो है कमी है, पर बहुत बहुत थैंक यू कोच के लिए। पर मेरे बच्चों को पहले ये था कि जैसे सर्दी जुकाम होती थी, मतलब फीवर आ जाती थी। अब मैं नोटिस की कि अभी बाबू बच्चों को मेरी थोड़ा सा जुकाम हुई थी, पर फीवर नहीं आई, दवाई नहीं लेना पड़ा था, बिना फीवर के ही जुकाम हुई। फिर वही सर से बोले तो सर बता दिए कि ये पिला दीजिए, तो ठीक हो गए दोनों मतलब बच्चे। बच्चों का इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा हुआ है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है, आप ये कहना चाहती हैं? जी सर। बहुत बढ़िया प्राची जी। आपने खुद के साथ तो एक गृहिणी होते हुए पूरे परिवार को फिट कर दिया है, ये बहुत बड़ा काम किया है आपने। इसके लिए कांग्रेचुलेशन आपको। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो बेनिफिट आपने लिया है इसको आप अपने समाज में जरूर बताएं, अपने आसपास जरूर बताएं, और आप अपने जैसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग की हेल्प कर सकते हैं घर से रह के। ठीक है, तो ये परोपकार का काम आप जरूर करें। तो थैंक यू प्राची जी। अपने कोच को आप एक सेल्फी जबरदस्त जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले हमारे पार्टिसिपेट को लेते हैं, सरोज गुप्ता दीदी। सरोज गुप्ता दीदी, अनम्यूट करिए सरोज गुप्ता दीदी। जी हाँ जी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी जी, बताइए अपने बारे में, आप कब से इस कम्युनिटी का पार्ट हैं और क्या अनुभव रहा है आपका, क्या फायदे लिए हैं आपने? एक हफ्ते हो गया सर। हो अभी गया, पैर दर्द था, जलन थी, तो आराम हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक हफ्ता ही हुआ है और उसमें आपको जलन थी और कुछ वेट लॉस भी हुआ, आपने चेक करा दोबारा एक हफ्ते में? चेक नहीं किए हैं, लेकिन वह है कि लगता है कि कुछ वेट कम हो गया है। अब पैर में दर्द जो गरू गरू रहता है सर, ये थोड़ा भी है अभी भी रहता है, झुंझुनाहट दर्द गरू गरू ये रहता ओके है। ओके, ठीक है, वो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, जब एक महीना आपको लगभग लगभग होगा तो ये जो दर्द आप बता रहे हैं, गरु गरु जो दर्द आपको रहता है, इसमें भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप अभी आपके जो भी कोच हैं उनसे पूरा आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस प्रोसेस को पूरा जानकारी लेते रहें। और इस कम्युनिटी में जैसे आज आप शामिल हुए हैं, ऐसे रोज शामिल हों। इस रिजल्ट शेयरिंग राउंड को, इस पूरी कम्युनिटी को आप जरूर देखें रहें, क्योंकि इसमें रहने से भी सकारात्मक रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आपके कोच कौन है दीदी, किन्होंने आपको इस कम्युनिटी के बारे में बताया, रास्ता दिखाया? रोहित हैं, अरुण। रोहित जी हैं। रोहित जी जी और सर। अरुण गुप्ता जी हैं, ओके ओके। ठीक है, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। अभी आपका थोड़े बहुत फायदे मिलना आपको शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको अभी ये 1 वीक हुआ है, एक हफ्ता हुआ है। आप आगे भी अगर इस कम्युनिटी का पार्ट बने रहेंगे तो आपको आगे और बहुत सारे बहुत अच्छे जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी, आप दे रहे हैं सेशन में आखिरी तक। चलिए, तो मैं अब लेना चाहूंगा दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, आपने हैंड राइज किया था। कोई एक और रिजल्ट हम लेंगे, अगर आप कोई भी चाहें तो हैंड रेस करें, हैंड राइज करें, हम एक रिजल्ट और लेंगे। ठीक है, प्रियंका सिंह जी। प्रियंका जी बताएं अपने बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मैं मॉर्निंग। प्रियंका सिंह रीवा एमपी से कनेक्ट हूँ। कहाँ से मैंने कनेक्ट? अपना, जी सर, कौन सी सिटी से कनेक्ट हैं दीदी? रीवा एमपी से। रीवा एमपी से कनेक्ट हैं, और कितना टाइम हुआ है आप ये बताएं, और कैसा फील कर रहे हैं और क्या फायदे आपको अभी महसूस हो रहे हैं? सर मेरे को 17 महीने हो गए हैं इस कम्युनिटी में जुड़े हुए, जी और मैंने अपना 18 किलो वेट कम किया है। और मुझे एलर्जी प्रॉब्लम थी, वो खत्म हुई है, मेरी टैबलेट भी बंद हो गई है, उससे तो मैं बहुत परेशान थी अपनी एलर्जी से। जी जी यहाँ अपने रीवा में सभी डॉक्टर्स को दिखाया था, नागपुर में भी दिखाया था, बट मुझे तीसरे दिन टैबलेट खानी ही पड़ती थी। जी जी जुकाम खांसी हो जाता था, उसके लिए मुझे टैबलेट खानी ही पड़ती थी। उससे निजात मुझे मिल गया है, और मैं अपने बच्चों को डाइनोसेक देती हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा सीढ़ी से गिर गया था, तो उसको यहाँ पे ट्यूमर जैसा बन गया था जी जी माथे पे।
तो उसको लेके थोड़ा सा मैं टेंशन में रहती थी। उसके लिए मैंने होम्योपैथिक कराया था दवाई, लेकिन मैंने उसको ऐसे टच करती थी ना, छोटी सी गांठ थी। गांठ बन गई और थी? मैं सोच रही थी एमआरआई कराने के लिए, लेकिन घर में सभी डॉक्टर फील्ड से हैं तो मना भी कर रहे थे कि अभी बहुत छोटा है, अभी 4 ईयर का है, हम्म। इसलिए मना भी कर रहे थे, तो मैंने कराया भी नहीं। लेकिन मुझे जब मैं टच करती थी ऐसे हाथ में आता था तो बहुत टेंशन लगती थी कि करा लूं, ये बाद में तो प्रॉब्लम करेगा ही। लेकिन जब से मैं डायनोसेक दे रही हूँ तो अभी अब उसका टच करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके। उसका एक भी मतलब एक भी कहीं पे भी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि वो खत्म हो गया है। एक बार सोच रही थी चेकअप करा लूंगी, लेकिन है तो नहीं, उसमें नहीं समझ में आ रहा है एक भी, और एनर्जेटिक बहुत रहते हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज से मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला कि ये गांठ खत्म हो गई है, इसलिए अब समझ में नहीं आ रही, नहीं तो बहुत समझ में आ रही, मैं बहुत टेंशन में हो गई थी बच्चे की उम्र इस 4 साल चीज। है? 4 ईयर का है सर। 4 ईयर है, बहुत अच्छा। क्योंकि काफी सारे रिजल्ट रहे हैं हमारी कम्युनिटी में ऐसे कि जिनके शरीर में कहीं भी अगर गांठ रही है तो वो गांठ खत्म हो गई है। एक गांठ नहीं, कई कई लोगों के ऐसे भी रिजल्ट हैं जिनकी 10 15 20 गांठ भी शरीर में थी, अलग अलग जगह पे, वो खत्म हो गई है। और आपके बच्चे की भी आपने बताया कि माथे से गांठ खत्म हो गई है, और आप उन्हें डायनाशेक दे रहे हैं बच्चे को, और एनर्जी बच्चे की अभी अच्छी है। और आपने हाँ। वेट लूज कितना किया अपना? सर मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है। 18 kg अभी कर चुके हैं आप? कर अभी चुकी हूँ, आइडियल वेट पे हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, 1 केजी का ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी आइडियल वेट पे हूँ। मैं 3 बजे मॉर्निंग से जगती हूँ तो अपना एक्सरसाइज घर का भी पूरा काम, रात को 9 बजे ही सोती हूँ, उसके पहले मुझे सोने को ही नहीं मिलता, लेटने को नहीं मिलता। बच्चों को लाना ले जाना मैं खुद करती हूँ, बहुत शानदार, इतना क्योंकि मुझे फोर सुबह। टाइम्स जाना होता है, पहले बड़े वाले को छोड़ना होता है, फिर छोटे वाले को, फिर छोटे वाले को लेके आना होता है, बड़े वाले को भी लेके आना होता है। इसलिए मैंने वैन का यूज ही नहीं किया कि मैं खुद जाऊंगी, छोड़ूंगी, लाऊंगी। बहुत शानदार प्रियंका जी, आप 3 बजे से उठ के 9 बजे तक पूरा नॉन स्टॉप काम करते हैं, दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, उसके साथ इस कम्युनिटी का पार्ट भी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, घर का काम भी आप करते हैं। और मतलब आपने ये साबित किया है कि जो करने वाले हैं वो कर जाते हैं, बहाना नहीं बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके कोच कौन है, उनका नाम आप बताएंगे? सर मेरे कोच अरुणेन सर हैं, वो एक्चुअली मेरे मौसा भी हैं, ओके और ओके। मेरे बहुत अच्छे कोच भी हैं, अरुणोदय क्योंकि सर को? मुझे मुझे उन्हीं की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट मिला, और मैं इस कम्युनिटी को मैं पहचान पाई, क्योंकि मैंने 4 साल पहले, मतलब 2 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया था। अटैक उनको कभी नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया था। इस वजह से मुझे जल्दी लेना पड़ा था कि अगर जैसे ही मैं जानी हूँ कि इस चीज से ऐसा फायदा होता है, तो मैंने खुद इसीलिए लिया कि पूरे घर को स्वस्थ करना चाहती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने कोच को, अरुणोदय सर को, जरूर अपना थैंक्स बोलें। और आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ साथ अपने समाज में आसपास और भी लोगों सर को मैं अपने यहाँ पे सभी की हेल्प कर रही हूँ, जी वैसे जी। 6 लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ, अभी और कर रही हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। थैंक यू आपके शानदार एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू। चलिए, तो अब हमारे अगले राउंड में समय हो चुका है हेल्थ टॉक का। और हेल्थ टॉक एक ऐसा हमारा राउंड है जहां पर बैठकर कुछ 10 15 मिनट देखकर हम सीखते हैं हमारे शरीर के बारे में, कुछ और भी चीजें जो हमारे शरीर से जरूरी हैं मेडिकली, ठीक है, पोषक तत्वों से जरूरी है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में। तो ये नॉलेज हम सबको लेना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस हेल्थ टॉक को ध्यान से सुने, और अगर कुछ लोग इसमें नोट्स बना सकते हैं तो वो भी जरूर बनाएं। क्योंकि आपकी जानकारी हेल्थ टॉक के जरिए आपकी जागरूकता को बढ़ाती है। और जब आपकी जानकारी बढ़ती है अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का लाभ आप लेते हैं, और समाज में भी उस लाभ को आप दे पाते हैं। तो हमारा जो मिशन है वैसे भी वो फिट इंडिया मिशन है, पूरे भारत को हमें फिट करना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम स्वस्थ लाभ भी लें, और साथ में हमें स्वस्थ कैसे रहना है उसकी जानकारी भी हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हमारे जबरदस्त वेलनेस कोच रावेंद्र पटेल जी हैं, उनको इनवाइट करूंगा। रावेंद्र जी, आप हैं सर? यस यस। यस सर। तो मैं आपको आगे का सौंप रहा हूँ सर, ओवर टू ट्यून। आगे आप अपना हेल्थ टॉक जारी रखें, और एक जबरदस्त जानकारी आज हमारे सभी व्यूवर्स को आप दें। थैंक यू पटेल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
हाँ, अभी हम लोग रिजल्ट सुन रहे थे, और एक अभी लास्ट में जो रिजल्ट सुने, तो प्रियंका जी के घर में मोस्टली सारे लोग डॉक्टर्स हैं, और इतने सारे डॉक्टर्स थे और उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया। मतलब इनका, आपको लगता है कि आदतें ऐसी रही होंगी कि हार्ट अटैक आए? 100% आदतें बहुत सही रही होंगी। और जो पुराने लोग होते हैं उनकी एक्टिविटी भी रहती है, मतलब वो साइकिलिंग करना और ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी उनकी ठीक रहती है, फिर भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंट हैं तो ही हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं है तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे जितने लोग पुराने हैं ना, मतलब जो साल भर से, 1.5 साल 2 साल से आ रहे हैं, कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि आप बीमार कम पड़ते हैं। इवन बीमार पड़ते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जो मौसम की कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से बीमार होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में एंटीजेंस बनने के लिए साल में 1-2 बार बीमार होना चाहिए, तब जाके इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। बॉडी में एंटीजेंस तभी बनते हैं जब आप बीमार होते हैं। तो अगर आप बैक्टीरिया से बीमार हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक्टीरिया से बीमार होना